फ्रेंड्स, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करता हूं आप सभी को एक नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं डिटरमिनेशन और क्रैमर रूल। पहले हम सीख लेते हैं डिटरमिनेशन क्या होता है। ठीक है, तो डिटरमिनेशन देखिए दिखता कैसा है, ये इस टाइप का दिखता है और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। इसे हम डिटरमिनेटर कहते हैं। और जो ए बी है, ऊपर ए और ये बी है, उससे हम ए बी और सी डी जो नीचे है एक लाइन में है, ए और बी और सी और डी, उसे हम रो कहते हैं। ठीक है, और ए अपॉन सी और बी अपॉन डी उसे हम कॉलम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो डिटरमिनेशन की जो डिग्री होती है वो 2 होती है। अब 2 क्यों होती है? क्योंकि जो एलिमेंट है, रो के एलिमेंट और कॉलम के एलिमेंट, दोनों एलिमेंट में क्या क्या है, क्या क्या देख लिया यहाँ पे, बिकॉज दे आर 2 एलिमेंट इन ईच कॉलम। क्या है, दोनों में दो दो मतलब देर आर 2 एलिमेंट इन ईच कॉलम, मतलब 2 एलिमेंट है ईच कॉलम में, 2 एलिमेंट इन ईच रो, यानी दोनों में क्या क्या है, दो एलिमेंट हैं। इसलिए इनका जो डिग्री है क्या हो जाएगा, 2 हो जाता है। डिटरमिनेंट रिप्रेजेंट अ नंबर विच इज ए डी और बी सी। ए डी और बी सी जो है हमारा, वो क्या है, एक नंबर रिप्रेजेंट करता है। रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर है, कोई भी नंबर हो, इंटीजर्स जो कि रिप्रेजेंट करता है। इंटीजर्स बोलो या रेशनल नंबर बोलो, इरेशनल नंबर, मतलब कोई भी एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ए डी और बी सी, अगर देखिए आपको ऐसा दिखे और क्वेश्चन पूछ दे ए डी डैश बी सी इज द वैल्यू ऑफ, वैल्यू ऑफ अगर आगे कुछ नहीं दिया हुआ है, डैश है, तो डिटरमिनेटर लिख देना। क्योंकि देख लीजिए होता क्या है कि ए और डी का, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है डिटरमिनेशन में। ठीक है, इसको हम अभी कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर। डिटरमिनेंट यूजुअली आर रिप्रेजेंटेड विद कैपिटल लेटर एज ए बी सी एटसेट्रा। मतलब जो डिटरमिनेटर है उसको उसको दिखाने के लिए हमेशा यूज करते हैं कैपिटल लेटर ए बी सी डी, या मतलब कुछ भी एक्स वाई जेड कुछ भी हम ले सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हमारा कुछ क्वेश्चंस है ए बी सी। मैंने पहले ही बोला था कि जो डिटरमिनेंट रिप्रेजेंट करता है कैपिटल लेटर से, तो कैपिटल लेटर आ रहा है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है? सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। ए में दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 इंटू 9 करेंगे। पहले हमेशा याद रखिएगा कि पहले नंबर ही पहला लिखेंगे। 5 जो पहला है तो 5 पहले आएगा। ठीक है, 5 इंटू 9 करेंगे, फिर 3 इंटू 7 करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हमेशा याद रखना, यहाँ पे माइनस का साइन आता है, हमेशा माइनस का साइन आता है। ठीक है, तो ये जगह 9 5 जा 45 और 7 3 जा 21, तो इसका आंसर क्या आएगा, 24। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा हमारा, 24। और उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है 2√3 9 2 3√3। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सेम वही काम करेंगे जो पहले के थे। किसी भी नंबर को आपको चेंज नहीं करना है। ये नहीं कि पहले 7 इंटू 3 लिख दे फिर उसके बाद 9 इंटू 5 लिखेंगे, ऐसा नहीं करना है आपको। आपको जैसा बोला हूँ वैसा लिखना करना है, और स्टार्टिंग नंबर को ही पहले लेना है। तो 2√3 इंटू 3√3 माइनस 9 इंटू 2। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस के बाद यहाँ पे 18 आएगा, फिर उसके बाद देखिए √3 और √3, यहाँ पे दोनों में √3 है, तो √3 और √3 जब होता है तो क्या बन जाता है, सिंपल 3 बन जाता है। आधा 3 और आधा 3 एक पूरा 3 बनता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 इंटू 3 2 जा 6, बाहर वाले को बाहर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे भी हो जाएगा 18 माइनस 18 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब सी क्वेश्चन जो हमारा देख लीजिए, ये अपॉन के फॉर्म में है, तो इसको भी कुछ नहीं करना है, सेम जैसे हम लोग मल्टीप्लाई किए थे वैसे ही कर देंगे। 7 इंटू 3 इंटू 1/2 माइनस 5/3 इंटू 3/2। ठीक है, तो सेम ऊपर के ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 1 जा 7, 3 2 जा 6, माइनस 5 3 जा 15 और 3 2 जा 6। अगर हम इसको माइनस करते हैं 6 कॉमन से, तो 6 को कॉमन ले लेते हैं, और 15 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 8, तो माइनस 8/6। और माइनस 8/6, अभी अगर यहाँ पे डायरेक्ट आंसर नहीं होगा, इसको हम छोटा भी करेंगे अभी, तो 2 के टेबल से डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, अब नहीं डिवाइड होगा, यानी -4/3 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, ये डिटरमिनेशन जो है बहुत ईजी है, लेकिन क्रैमर्स रूल जो भी वो बहुत ईजी है, लेकिन उसके लिए एक फॉर्मूला का आपको याद रखना पड़ेगा, जो कि मैं फॉर्मूला भी आपको बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, क्रैमर्स रूल का जो फॉर्मूला है वो ये है, ये आपको अगर याद रहेगा तो पूरा क्रैमर्स रूल आप सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर इसको आप याद नहीं करना चाहते हैं तो मैं इसका एक आसान तरीका बताता हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करते करते हम करेंगे। जैसे कि यहाँ पे क्रैमर्स रूल में हम 2 इक्वेशन को लेते हैं, क्या लेते हैं, यहाँ पे रहते हैं 2 इक्वेशन। ठीक है, 2 इक्वेशन रहता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या रहता है, 2 इक्वेशन रहता है।
अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ये आपको दिमाग में रख लेना है। d इज इक्वल टू a1/a2 b1/b2 dx इज इक्वल टू c1/c2 और b1/b2 dy इज इक्वल टू a1/a2 c1/c2। अब देखिए आप लोग एक मिस्टेक भी करेंगे यहाँ पे कि एक्स वाई ही हमेशा लिखना है, नहीं लिखना है। देखिए अगर क्वेश्चन में एक्स वाई दिया हुआ है, जैसे इक्वेशन में एक बना देता है यहाँ पे 5x + 3y इज इक्वल टू 9, फिर उसके बाद 5x + 9y इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये मैंने एक इक्वेशन बना दिया। तो अब इस इक्वेशन में एक्स वाई है, अगर यहाँ पे एम एन होता तो आपको एम एन लिखना है। देख लीजिए एक बार ध्यान से, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में पिछली बार क्वेश्चन जब पूछा गया था तो बच्चों ने डायरेक्ट एक्स वाई लिख के आए थे, यानी जितने दोस्तों सब लोग एक्स वाई लिख के आए थे। तो आपको एक्स वाई नहीं लिखना, वहाँ पे एम एन जो भी क्वेश्चन, जो भी वेरिएबल जो भी दिया हुआ हो वो आपको लिखना है। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम सॉल्व करके मैं आप सभी को बता देता हूँ। यही इक्वेशन लेता हूँ मैं, यहाँ पे दूसरा इक्वेशन नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए इस इक्वेशन को सॉल्व करने पहले यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिखता हूँ 5x + 3y इज इक्वल टू 9, 5x + 9y इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब आपको करना क्या है, पहली बात तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये तीनों जो है हमारा एक इक्वेशन, ये इक्वेशन है, ये दोनों इक्वेशन है, और इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है तो हमको याद क्रैमर्स रूल याद करना पड़ेगा। लेकिन आपको याद ना करना पड़े क्रैमर्स रूल, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो d इज इक्वल टू, आप डायरेक्ट लिखिएगा d इज इक्वल टू 5 और 3। पहले नंबर जैसे 5 और 3 है तो 5 और 3 यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, फिर 5y है और 9y है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 5 और यहाँ पे लिख देते हैं 9। ठीक है, ये x की वैल्यू रहती है, y की वैल्यू रहती है, ये हमेशा याद रखिएगा। ये x की वैल्यू रहती है, ये वाला x होता है और ये y होता है। ठीक है, फर्स्ट में जब डिटर्मिनेशन पहला जब हम फर्स्ट टाइम यूज करेंगे तो इसको x और y लिखते हैं। फिर जब dx फाइंड करना हो, फ्रेंड्स अब हम dx कैसे फाइंड करेंगे, देखिए dx फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, dx इज इक्वल टू, अब dx पूछा है तो जब भी अगर आपको x दिखे तो x वाले छोड़कर बस y की वैल्यू लिख दो यहाँ पे। तो y हमारा क्या था, 3 था और 9 था। ठीक है, x जब पूछ रहा है तो x की वैल्यू यहाँ x जो है यहाँ पे x छोड़ दो, वैल्यू नहीं x। देखिए x का लाइन बोला है, x हमें यहाँ पे लिखा dx बोला है, तो x वाले छोड़ दो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाहर जो कोएफिशिएंट है हमारे वो आ जाएंगे 9 और 3। फिर जब dy पूछा है तो dy में भी हम क्या करेंगे, y को छोड़ देंगे, y को छोड़े यानी यहाँ पे 9 और 3 लिख दो, और a जो ऊपर आ रहा था वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये ऐसे आ गया। अब इसको सेम वही सॉल्व करेंगे, 5 × 9 माइनस 5 × 3 इज इक्वल टू 9 5 × 45 माइनस 15 इज इक्वल टू 30। ठीक है, सेम इसको डी क्या हो गया, डी की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 30 आ गई। उसके बाद हमारा dx की वैल्यू फाइंड करना है, तो dx के लिए सेम वही करेंगे, 9 × 9 माइनस 3 × 3, तो 81 माइनस 9 इज इक्वल टू आ जाएगा 81 में से 9 गया तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे तो 7 आएगा, 11 में से 9 गया तो 9 से 11, हाँ यहाँ पे क्या आ जाएगा 72 आ जाएगा। ठीक है, तो dx की वैल्यू क्या होती है, 72 हो जाएगी। उसके बाद हमें बोला है dy की वैल्यू फाइंड करने के लिए। ठीक है, dy की वैल्यू, तो dy की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, सेम वही तरीके से यूज करने वाले हैं। 5 × 3 माइनस 9 × 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 15 माइनस 45। ठीक है, ये क्या आ जाएगा 15 माइनस 45। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा -30, इसका आंसर आ जाने वाला है। ठीक है, -30 क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ जो बड़ा नंबर है वो क्या है, माइनस है इसके सामने, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब x और y की वैल्यू फाइंड करनी है प्रॉपर, तो हमें x y की वैल्यू फाइंड करनी है, d की तो वैल्यू फाइंड नहीं करनी है हमें। तो x, तो यहाँ पे इसके बाद से हमारा ये होता है क्रैमर रूल, बाय क्रैमर रूल। ठीक है, अगर x की वैल्यू फाइंड करनी है तो dx/d। ठीक है, अगर y की वैल्यू फाइंड करनी है तो dy/d, ये आपको याद रखना है। dx की फाइंड करनी है तो dx/d, y की वैल्यू फाइंड करनी है तो y/d। तो अब dx की वैल्यू क्या है, 72 है सर, और यहाँ पे 30 है। अभी किसके टेबल में जाएगा, 15 2 × 30 और 15 6 नहीं, 15 6 नहीं जाएगा, ये तो 15 के टेबल में नहीं जाएगा। के टेबल में चलते हैं, ये 10 जाएगा, 3 10 जा, और ये जाएगा 3 2 जा 6 और
3 4 ज़ा 12, फिर 2 कटे हो जाते थे, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 12। अब देखिए इसका आंसर क्या आ गया, 12/5 आ गया। अब इसके आगे तो जा नहीं सकते, तो x की वैल्यू क्या आ गया 12/5, और y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू हमारी क्या है यहाँ पे -30/30, जो कि कैंसिल हो जाता है, यहाँ पे आएगा -1। तो यानी हम बोले तो x और y की जो वैल्यू है, x और y की जो वैल्यू है वो क्या होने वाली है, x और y की वैल्यू क्या होने 12/5, -1, ये होने वाली वैल्यू। ये था हमारा क्रैमर्स रूल और डिटर्मिनेशन। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, और यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।